राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम पूरे संसार की चिंता करते हैं। बेटा क्या सोच रहा है, पति नाराज तो नहीं, पड़ोसी को क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन स्वयं अपने भीतर जो आवाज दिन रात हमें पुकार रही होती है, उसे हम या तो अनसुना कर देते हैं या उसे दबा देते हैं किसी जिम्मेदारी के नाम पर, किसी रिश्ते के भार के नाम पर। और जब यह दबा हुआ स्व भीतर घुटता है, तब बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर एक शून्यता पैदा हो जाती है। हम हंसते हैं लेकिन हंसी हमारी नहीं होती। हम जीते हैं लेकिन वह जीवन किसी और का होता है। यही स्थिति अर्जुन की थी और यही स्थिति आज करोड़ों लोगों की है। अर्जुन के सामने युद्ध नहीं था, भ्रम था। वह लड़ नहीं रहा था किसी से, वह उलझा था अपने ही मन की गांठों में। वो एक तरफ अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने आत्मबल को पहचान रहा था और दूसरी ओर रिश्तों की भावनात्मक जंजीरों में खुद को जकड़ा पा रहा था। क्या यही संघर्ष आपके भीतर भी नहीं चल रहा है? क्या आपने कभी किसी सुबह उठकर महसूस नहीं किया कि आप हर किसी के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन खुद के लिए आप क्या हैं, इसका जवाब आपके पास भी नहीं है? यही अध्याय की आत्मा है। सबकी चिंता छोड़ो, पहले खुद की परवाह करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, तुम किसी और की सच्ची सेवा भी नहीं कर सकोगे। मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ ही इसी मानसिक स्थिति से होता है। ध्यान दीजिए, गीता का ज्ञान युद्ध जीतने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि आत्मा की पहचान के लिए दिया गया था। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यह नहीं कहा कि चलो युद्ध करो। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को यह बताया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। यह आत्मा ही तो है जिसे तुम भूल चुके हो। तुम दूसरों की चिंता में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें अपनी ही आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही। जब तक तुम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करोगे, तब तक किसी की भी सच्ची चिंता नहीं कर सकोगे। हम में से अधिकतर लोग ठीक उसी तरह जीते हैं जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, असमंजस में, पशोपेश में और अत्यधिक चिंता से ग्रसित। लेकिन क्या भगवान ने अर्जुन की चिंता की पुष्टि की? नहीं। उन्होंने अर्जुन को झकझोरा, उसे याद दिलाया कि वह कौन है। क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ, हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने भीतर मत लाने दे। आज ये शब्द हमारे लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि हर बार जब हम अपने जीवन की दिशा छोड़कर दूसरों की पसंद, उनकी इच्छाओं और उनके निर्णयों के अनुसार खुद को डालने लगते हैं, तब हम अपने भीतर के अर्जुन को धीरे धीरे मार देते हैं। और जब अर्जुन ही नहीं बचेगा तो कृष्ण किसे उपदेश देंगे? प्रिय श्रोताओं, जीवन में सबसे बड़ा पाप है आत्मा की उपेक्षा। जब हम केवल दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की चेतना को अनदेखा करते हैं, तब हम ईश्वर द्वारा दिए गए इस दुर्लभ जीवन के साथ धोखा करते हैं। सोचिए, क्या प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा था केवल किसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए, केवल समाज के मानदंडों पर खरे उतरने के लिए, या फिर किसी संस्था के ढांचे में फिट होने के लिए? नहीं, भगवान ने आपको भेजा था कि आप स्वयं को जानें, स्वयं को समझें,
और फिर उस आत्मज्ञान के प्रकाश से संसार को भी आलोकित करें। परंतु जब तक आपका दीपक ही बुझा रहेगा, आप किसी और के अंधेरे को क्या रोशन करेंगे? हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो क्या आप खुद से पूछते हैं कि मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है? क्या मैं सच में खुश हूं? या फिर आप बस भाग जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, ऑफिस के दबाव में, रिश्तों की खींचतान में? आपको लगता है कि ये सब जरूरी है, और हां, जरूरी है, पर खुद से ज्यादा नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, सबसे पहले तुझे जानना होगा कि तू कौन है। जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तभी तू यह युद्ध धर्मपूर्वक लड़ पाएगा। इसीलिए आज मैं आपसे नहीं, आपके भीतर बैठे उस अर्जुन से कह रहा हूं, अगर तुम सच में सबकी चिंता करना चाहते हो तो पहले उस आत्मा की चिंता करो जो रोज तुम्हें भीतर से आवाज दे रही है, लेकिन तुम उसकी पुकार नहीं सुनते। मेरे प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति स्वयं अपने मन, अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी भावनाओं की देखभाल नहीं करता, वह दूसरों की सेवा करते हुए धीरे धीरे भीतर से टूट जाता है। और जब वह टूटता है तब वह चिड़चिड़ा हो जाता है, कुंठित हो जाता है, और वही कुंठा फिर दूसरों पर निकलती है। तब न वह अच्छा पति बन पाता है, न अच्छा बेटा, न अच्छा नागरिक, न अच्छा भक्त। इसलिए स्वार्थी बनो, लेकिन आत्मा के स्तर पर। यह वो स्वार्थ है जो तुम्हें परम परमार्थ की ओर ले जाएगा। यह वो प्रवाह है जो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की सच्ची कृपा के योग्य बनाएगी। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, तब तुम्हारा प्रेम छलकने लगता है। तब तुम किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं किसी को समझाने नहीं गए, लेकिन जिनके पास भी वह गए, उनका जीवन ही बदल गया, क्योंकि वह स्वयं संपूर्ण थे, आत्मस्थित थे, और इसीलिए उनकी हर बात, हर उपदेश जीवन का मंत्र बन गया। प्रिय साधकों, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। कृपया रुकिए, एक बार अपने भीतर देखिए और स्वयं से पूछिए, तुम कब से सबके लिए जी रहे हो और खुद को कब का खो चुके हो? याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण भी उसी को गीता का उपदेश देते हैं जो आत्मज्ञान की राह पर चलने को तैयार होता है। आप भी वही बनिए, अर्जुन, जो अंततः अपने भ्रम को त्याग कर भगवान की ओर बढ़ा। मेरे भगवत भक्त गणों, कभी कभी त्याग एक सुंदर छलावा होता है, एक ऐसा आभास जो बाहर से पवित्र, सेवा भाव और प्रेम से भरा लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह हमारी आत्मा को चुपचाप जकड़ रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि त्याग करना ही धर्म है, सबके लिए खुद को मिटा देना ही पुण्य है, और दूसरों की सेवा करते हुए खुद को भूला देना ही महानता है। लेकिन क्या कभी आपने इस त्याग को भीतर से परखा है? क्या आपने यह सोचा है कि कहीं यह त्याग आपके भीतर की आत्मा की हत्या तो नहीं कर रहा? कहीं आप दूसरों की परवाह करते करते अपने अस्तित्व को खो तो नहीं बैठे? मेरे प्रिय मित्रों, सनातन धर्म ने कभी भी यह नहीं कहा कि आत्मत्याग ही परम धर्म है। गीता के शब्दों में त्याग का अर्थ है आसक्ति का त्याग, परिणाम की चिंता का त्याग, लेकिन स्वयं की आत्मा की उपेक्षा का त्याग नहीं। आत्मा का अपमान करना, स्वयं की चेतना को अनदेखा करना, केवल इसलिए कि दुनिया आपको त्यागी कहे, यह संन्यास नहीं, यह अज्ञान है। यह मोह का एक और रूप है जो अपने को प्रेम समझता है, लेकिन भीतर से एक डर है। अगर मैं खुद की बात करूंगा तो क्या लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे? अगर मैं अपने लिए समय निकालूंगा तो क्या लोग मुझे खुदगर्ज समझेंगे? और यही डर धीरे धीरे हमें हमारी पहचान से दूर करता है। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने सपनों को, अपने स्वास्थ्य को, अपने मन की आवाज को दबा दिया, बस इसलिए कि घर की जिम्मेदारियां थीं, बच्चे थे, पति या पत्नी की अपेक्षाएं थीं, मां बाप की इच्छाएं थीं, समाज की परंपराएं थीं। और फिर वर्षों बाद जब वह खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, तब उनके पास कोई उत्तर नहीं होता,
सिर्फ खामोशी होती है और एक थकी हुई आत्मा होती है। मेरे प्रियजनों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैंने खुद को कहां खो दिया? उस 20 साल की लड़की को जो कभी कविताएं लिखती थी, क्या अब याद है उसे आखिरी बार कब अपने लिए लिखा था? उस 35 साल के युवक को जो कभी संगीत में खो जाया करता था, क्या उसे याद है आखिरी बार कब उसने अपना हारमोनियम छुआ था? उस मां को जो दिन रात अपने बच्चों की चिंता में लगी रहती है, क्या कभी उसके मन में यह आया कि उसके भीतर की स्त्री भी किसी स्पर्श, किसी संवेदना, किसी संवाद के लिए तरसती है? प्रिय दर्शकों, हमने त्याग को केवल बाहर के कर्मों से जोड़ा है और यही भूल है। असली त्याग वह है जब आप अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ते हैं, जब आप दूसरों की आलोचनाओं से ऊपर उठकर खुद से प्रेम करना सीखते हैं, जब आप यह समझ जाते हैं कि स्वयं की देखभाल, स्वयं से प्रेम कोई अहंकार नहीं बल्कि आत्मा का सम्मान है। ध्यान से सुनिए, जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार को क्या समझेगा? जो अपने ही भीतर के दीपक को बुझा बैठा है वह दूसरों को क्या प्रकाश देगा? एक बुझे हुए दीपक से केवल अंधकार फैलता है, लेकिन एक जलता हुआ दीपक दूसरों को भी रोशन करता है। प्रिय श्रोताओं, पुराणों में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक साधक जो वर्षों से तप कर रहा था, समाज सेवा करता था, सबकी भलाई के लिए दिन रात खपता था। एक दिन ध्यान में बैठा तो भगवान प्रकट हुए। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, सुख सुविधा, इच्छा, मोह, क्या अब मुझे मोक्ष मिलेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने सब कुछ तो छोड़ा, लेकिन खुद को कब अपनाया? तूने अपने भीतर की पीड़ा को अनदेखा किया, अपने अंतर्मन की पुकार को दबा दिया और उसे त्याग का नाम दे दिया। यह त्याग नहीं था, यह आत्मविस्मरण था। और जो अपने स्व को विस्मृत कर देता है वह ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेगा? यह कथा आज हम सबके लिए आईना है। हम सोचते हैं कि हम महान हैं क्योंकि हम सबकी चिंता करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुबह की चिंता की है? मेरे प्रियजनों, प्रेम और परवाह तब तक सुंदर हैं जब तक वो आपको खोखला न करें, लेकिन जब ये भावनाएं आपको इतना थका देती हैं कि आप थकान को भी पहचानना भूल जाते हैं, तब यह सेवा नहीं, यह आत्मशोषण है। एक वक्त आता है जब आपको यह निर्णय लेना पड़ता है कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खोना चाहते हैं या खुद से जुड़कर संसार के लिए सच्चा प्रकाश बनना चाहते हैं। हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालिए। वह समय जिसमें आप किसी और की चिंता न करें, न परिवार की, न ऑफिस की, न रिश्तों की। वह समय जब आप केवल खुद से संवाद करें, ध्यान करें, लिखें, चलें, संगीत सुनें, लेकिन वह 1 घंटा केवल आपकी आत्मा के लिए हो। और याद रखिए, यह समय निकालना कोई विलासिता नहीं है, यह आत्मिक अनिवार्यता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को ध्यान, प्रेम और स्वीकृति चाहिए। भगवद गीता कहती है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाए और अपने को गिरने न दे। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, इसमें ब्रह्म ज्ञान समाया है। इसका अर्थ है कि जब तक आप खुद को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक कोई कृष्ण आकर भी आपको कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं निकाल सकता। कृष्ण तो केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। स्वयं की चिंता, स्वयं की देखभाल, स्वयं की चेतना की ओर। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, मैं आपसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूं, अपने त्याग की समीक्षा कीजिए। कहीं वो त्याग आपके अस्तित्व को तो नहीं मिटा रहा? क्या वह सेवा वास्तव में प्रेम से है या अपराध बोध और डर से? सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें आप खुद को भी स्थान देते हैं, खुद से भी संवाद करते हैं, खुद के भी हाथ थामते हैं। क्योंकि याद रखिए, जब आप स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, तभी आप उस ईश्वर से जुड़ते हैं जो आपके भीतर विराजमान है। भगवत भक्त गणों, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध
संसार के बाहर नहीं, उसके भीतर चलता है। बाहर जो दिखता है, चिंता, तनाव, कुंठा, भ्रम, ये सब केवल उस भीतर के संग्राम की छाया मात्र है। हम सोचते हैं कि हम सबकी चिंता करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं और उन्हें दूसरों की चिंता का नाम देकर स्वयं से भागते हैं। कभी ध्यान से देखिए, जब आप कहते हैं मुझे उसकी बहुत चिंता है या मैं सबके लिए परेशान रहता हूं, क्या वह वास्तव में परवाह है या यह आपकी अपनी असुरक्षा है? कहीं यह आपके भीतर का डर, अस्वीकार होने की आशंका या खुद को महत्वहीन मानने का आंतरिक भाव तो नहीं, जिसे आपने दूसरों की परवाह कहकर एक सजावटी नाम दे दिया है? हम सब कहीं न कहीं अपने ही मन के कैदी बन गए हैं। हमारा मन विचारों की एक जेल बन गया है, जहां लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ना करूं तो मैं खुद को कैसे देखूंगा? जैसे विचार हमारे चारों ओर की दीवारें बनाते हैं। यह कैसी विडंबना है कि हम स्वयं को यह कहकर धोखा देते हैं कि हम त्यागी हैं, सेवक हैं, दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन भीतर की सच्चाई यह होती है कि हम स्वयं से भाग रहे होते हैं, क्योंकि स्वयं से मिलना, खुद को समझना और खुद की परवाह करना एक कठिन यात्रा है। प्रिय दर्शकों, विचारों के इस माया जाल में हम यह भूल जाते हैं कि हम कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ दूसरों के लिए बनी है। हमें भी रुकने का हक है, हमें भी थकने, टूटने और फिर से जुड़ने का हक है। लेकिन हम खुद को इतना कठोर बना लेते हैं कि हमें खुद पर दया करने में भी अपराध बोध होता है। जरा सोचिए, आपने कब आखिरी बार अपने मन से पूछा था तू कैसा है? कब आपने खुद को बिना जज किए गले लगाया था? कब आपने खुद से कहा था कोई बात नहीं, तू इंसान है, गलतियां करेगा, पर तू प्यार के लायक है? प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे भीतर का संवाद ही हमारी आत्मा की स्थिति तय करता है। अगर आपका मन हर समय आपको धिक्कारता है, आपको असफल साबित करता है, आपको दूसरों से तुलना करता है, तो फिर आप कैसे आत्म शांति पा सकते हैं, चाहे बाहर कितनी ही सेवा, परवाह और त्याग क्यों न करें? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी। यानी यदि तुम अपने मन को मित्र बना लोगे तो यह तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा, और यदि यही मन तुम्हारा शत्रु बन जाए तो यही तुम्हें घोर अंधकार में गिरा देगा। प्रिय श्रोताओं, अब जरा ठहरिए, सोचिए, क्या आपका मन आपका मित्र है या वो हर पल आपको नीचे गिराता है? क्या आपके विचार आपको भीतर से पुष्ट करते हैं या हर पल आपकी आत्मा को काटते हैं? सच तो यह है कि हम अपने ही विचारों से इतने डरते हैं कि हम उन्हें दूसरों की चिंता की आड़ में छुपा देते हैं। लेकिन यह छुपाव ज्यादा देर नहीं टिकता। एक समय आता है जब यह मानसिक बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम टूटने लगते हैं, बिना वजह रोने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या पूरी तरह सुन्न हो जाते हैं। और तब भी हम यही सोचते हैं शायद मैं कमजोर हूं। लेकिन नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा समय से अपने मन की पुकार को दबा रहे हैं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि आप इस विचारों की जेल से खुद को मुक्त करें। अब समय आ गया है कि आप दूसरों की चिंता से ज्यादा अपनी चिंता करें। लेकिन ये चिंता चिंता के रूप में नहीं, प्रेम के रूप में होनी चाहिए। अपने विचारों को दोस्त बनाइए, उन्हें आलोचक से सहायक में बदलिए। हर सुबह खुद से एक बात कीजिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं और आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, यह आसान नहीं है, लेकिन यह वह शुरुआत है जो आपकी आत्मा को फिर से जीवित करेगी। आपका अस्तित्व फिर से मुस्कुराएगा, आपका चेहरा फिर से रोशनी से भरेगा। और तब जब आप भीतर से शांत होंगे, तभी आपकी परवाह, आपकी सेवा, आपका त्याग सच्चा होगा, शुद्ध होगा और ईश्वर को अर्पित होगा।
क्योंकि श्री कृष्ण भी तभी प्रकट होते हैं जब अर्जुन अपने मन की गांठों को खोलकर कहता है, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, मैं आपके शरण में हूं। यह अर्जुन का स्वयं के विचारों से समर्पण था। तब जाकर कृष्ण बोले, इसी तरह जब आप अपने भीतर के शोर को शांत करेंगे, जब आप स्वयं की परवाह करना सीखेंगे, तभी आपको कृष्ण का मार्गदर्शन सुनाई देगा। प्रिय भक्तगणों, हमारा समाज त्याग को महिमा मंडित करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान वह होता है जो सबके लिए जिए, सबके लिए सोचे, सबके लिए अपने सपनों और इच्छाओं की आहुति दे दे। हमें यह बताया ही नहीं जाता कि जीवन केवल देने का नाम नहीं है, स्वयं को संजोने, पोषित करने और विकसित करने का भी नाम है। और यही सबसे बड़ा संतुलन है, देना भी, पर खुद को खोए बिना। लेकिन हुआ क्या है, कई लोग इस त्याग के आदर्श को जीते जीते खुद को खो चुके हैं। उन्होंने अपने भीतर के कलाकार को मार दिया केवल इसीलिए कि घर की जिम्मेदारियां थीं। उन्होंने अपने मन की आवाज को दबा दिया सिर्फ इसलिए कि कोई और नाराज न हो जाए। उन्होंने अपनी थकान को नजरअंदाज किया ताकि कोई यह न कह दे कि तुम स्वार्थी हो गए हो। यह त्याग नहीं है, यह आत्म त्याग है। यह सेवा नहीं है, यह आत्म तिरस्कार है। और यह जब लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति अपने ही भीतर मरने लगता है, बिना किसी क्रिया के, चुपचाप। कभी आपने किसी मां को देखा है जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी जाती है, उनके हर सुख दुख में अपना जीवन झोंक देती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और मां अकेली हो जाती है, तो वही मां खुद को पहचान ही नहीं पाती। उसे समझ ही नहीं आता कि वह अब क्या करे, कौन है वो, उसका अस्तित्व किसके लिए है। मेरे प्रियजनों, वो सवाल करती है, अब जब सबके लिए जी लिया तो मैं कौन हूं? और यही प्रश्न हमें भीतर से झकझोर देता है। यहां मैं यह नहीं कह रहा कि त्याग बुरा है। त्याग, सेवा, समर्पण, ये सब परम पवित्र भाव हैं। लेकिन जब ये हमारी चेतना को, हमारी पहचान को, हमारी आत्मा को निगलने लगे, तब ये परमार्थ नहीं, आत्मविनाश बन जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, पर धर्म, दूसरे के रास्ते को अपनाना भयावह है। यहां धर्म से तात्पर्य केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव, हमारे स्वत्व, हमारे मौलिक अस्तित्व से है। अब सोचिए, आपने कौन सा परधर्म ओढ़ रखा है? क्या आप अपने बच्चों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे हैं? क्या आप समाज के बनाए नक्शे पर चल रहे हैं जो आपके भीतर के सच से मेल नहीं खाता? क्या आप हर दिन दूसरों के लिए जीते हुए खुद के स्वधर्म से भटक चुके हैं? अगर हां, तो आपको रुककर विचार करना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि किसी के लिए सब कुछ कर देना महानता नहीं होती, अगर वह आपको खुद से दूर कर दे। भगवत भक्त गणों, त्याग वही पवित्र होता है जो जागरूक हो। अगर आपने खुद को इतना निचोड़ दिया है कि अब भीतर कुछ बचा ही नहीं, तो आप देने योग्य भी नहीं रहे। क्योंकि खाली पात्र क्या देगा, खाली हाथ क्या बांटेगा, सूखा हुआ मन क्या स्नेह बांटेगा। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना में सबसे पहला चरण आत्मचिंतन है, आत्म प्रेम है, आत्म पोषण है। आप ध्यान कीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने पहले अपने भीतर उतरना सीखा। श्री कृष्ण भी जब बालक थे तो उन्होंने स्वयं को जानने के लिए यमुना तट की एकांतता को चुना। भगवान बुद्ध ने संसार को त्यागने से पहले स्वयं के भीतर के सत्य को जाना। स्वामी विवेकानंद भी जब विश्व मंच पर गए तो पहले वर्षों तक खुद की चेतना को खंगालते रहे। फिर आप क्यों नहीं? क्यों आप हर दिन दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ लेकर जागते हैं? क्यों आप खुद से इतने दूर चले गए हैं कि अब आईने में भी अपना चेहरा अनजान लगता है? प्रिय श्रोताओं, अब समय आ गया है अपने भीतर लौटने का, अपनी इच्छाओं को फिर से जगाने का, अपने सपनों को
फिर से जिंदा करने का। और नहीं, यह स्वार्थ नहीं है, यह सबसे बड़ा धर्म है, स्वयं के प्रति धर्म। आप जब खुद से जुड़ेंगे तो जो भी त्याग करेंगे वह पवित्र होगा, जो भी सेवा करेंगे वह निर्मल होगी, जो भी परवाह करेंगे वह वास्तव में प्रभावशाली होगी। अपने अस्तित्व की मिट्टी को नम रखिए, तभी उसमें सेवा का पौधा उग सकेगा। मेरे प्रियजनों, कभी कभी त्याग की परिभाषा समाज इस तरह से हमारे गले में उतार देता है कि हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई आवाज होती है, कोई चाह होती है, कोई अस्तित्व होता है। बचपन से ही हमसे कहा गया कि अच्छा बनो, दूसरों के लिए सोचो, अपने लिए सोचना स्वार्थ है। और हमने आंख मूंद कर मान भी लिया, क्योंकि जिस उम्र में हमें अपने व्यक्तित्व की खोज करनी थी, उस समय हमने दूसरों की अपेक्षाओं को अपना धर्म मान लिया। और यहीं से शुरू होता है वो सूक्ष्म पर गहरा त्याग, जहां एक व्यक्ति धीरे धीरे अपने सपनों को छोड़ता है, अपने सुख को टालता है, अपनी थकान को अनदेखा करता है और केवल दूसरों की भलाई में खुद को झोंक देता है, यह सोचकर कि शायद इसी में मोक्ष है, इसी में पुण्य है और यही धर्म है। लेकिन क्या यही सच है? क्या परमात्मा ने हमें केवल दूसरों की परछाई बनने के लिए भेजा है? क्या स्वधर्म का अर्थ केवल त्याग ही है, या उसमें कहीं ना कहीं आत्मसम्मान और आत्म प्रेम भी शामिल है? त्याग तब तक पवित्र है जब तक वह चेतना से उपजा हो, लेकिन जब त्याग केवल सामाजिक दबाव, पारिवारिक अपेक्षाओं और क्या कहेंगे लोग के डर से होता है, तब वह सेवा नहीं, आत्महत्या है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। और ये बात बहुत सूक्ष्म होती है। कई बार तो त्याग करते करते हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम कहां खो गए। एक मां अपने बच्चों के लिए जीती है, हर दिन की शुरुआत उनकी जरूरतों से और रात उनकी संतुष्टि पर खत्म होती है। वह अपनी इच्छाओं को दरकिनार कर देती है, यह सोचकर कि एक दिन बच्चे समझेंगे, लौट कर आएंगे, उसे पूछेंगे, मां तू क्या चाहती है? लेकिन वो दिन नहीं आता। बच्चे बड़े होते हैं, उड़ जाते हैं और मां एक सूने कमरे में बैठकर खुद से सवाल करती है, क्या मैंने जो किया वो ठीक था? यही कहानी एक पिता की भी होती है, एक पत्नी की भी, एक भाई की भी, और हर उस इंसान की जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटा देता है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी महान है। लेकिन क्या आपने कभी अपने धर्म को जाना है? क्या आपको पता है कि आपकी आत्मा किस पथ की ओर जाना चाहती है? या फिर आपने दूसरों की भलाई को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, इस भ्रम में कि आप महान बन रहे हैं? सच्चाई यह है कि जब हम अपने स्वभाव, अपने सुख, अपने सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं, तब हम धीरे धीरे हॉलो बीइंग्स बन जाते हैं, बाहर से मुस्कुराते हुए, भीतर से खाली। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि हम मुस्कुराए। हम सेवा करते हैं क्योंकि यही हमें सिखाया गया है। लेकिन उस सेवा में आनंद नहीं होता, वह बस एक आदत बन जाती है, आत्मा के विरुद्ध चलने की आदत। मेरे प्रियजनों, अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? क्या हमें दूसरों की चिंता बंद कर देनी चाहिए? नहीं, लेकिन हमें प्राथमिकता बदलनी होगी। जैसे कोई बर्तन खाली होता है तो पहले उसे भरना जरूरी होता है, तभी वो किसी और को जल दे सकता है। वैसे ही अगर आप भीतर से थके हुए, टूटे हुए, सूखे हुए हैं, तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? जब आपके अंदर प्रेम नहीं, तो आपकी सेवा भी केवल कर्तव्य बनकर रह जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी होगी। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, खुद से नहीं जुड़ेंगे, तो आप दूसरों से भी टूटते चले जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, त्याग तब तक सुंदर है जब वह स्वाभाविक हो, न कि दबाव से। जब हम अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से किसी के लिए कुछ करते हैं, तब वो पवित्र होता है। लेकिन जब हम यह सोचकर त्याग करते हैं कि अगर नहीं किया
तो क्या कहेंगे लोग? तब वो त्याग नहीं, एक बोझ है जो धीरे धीरे हमारे कंधों को झुका देता है और हमारी आत्मा को दबा देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे त्याग की कोई कद्र भी नहीं होती। दुनिया को आपकी पीड़ा नहीं दिखती, सिर्फ उसका फायदा दिखता है। लोग आपको उस मशीन की तरह देखने लगते हैं जो हमेशा उपलब्ध है, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए। और जब एक दिन आप थक कर गिर जाते हैं तो वही लोग पूछते हैं, अब क्या हो गया? इसलिए मेरे प्रियजनों, आज इस मंच से मैं आपसे कहता हूं, अब रुको, अब खुद को देखो, अब खुद को समझो। अगर तुम्हारा त्याग तुम्हें खुद से दूर कर रहा है तो वह त्याग नहीं, एक भूल है। अगर तुम्हारी सेवा में तुम्हारा स्वभाव दब रहा है तो वह सेवा नहीं, एक समझौता है। और अगर तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए है लेकिन तुम्हारे अपने सवाल अब भी अनसुने हैं, तो तुम अभी जिंदा तो हो लेकिन जागे नहीं हो। अब उठो, खुद को समय दो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। अगर मन कहता है कि बस अब बहुत हुआ, तो उसे सुनो। एक दिन का विराम भी जरूरी होता है, क्योंकि परमात्मा भी छठे दिन तक सृष्टि रचते हैं और सातवें दिन विश्राम करते हैं। स्वयं को दोबारा पाना कोई अपराध नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं की सेवा आत्मा की पूजा है, और जब तुम खुद को सहेज लोगे तभी तुम संसार के लिए भी कुछ वास्तविक और स्थायी दे पाओगे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, हम में से कितने लोग हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते हुए एक गहरी सांस भरते हैं और सोचते हैं, आज मैंने जो किया वो मैंने अपने मन से किया था। शायद बहुत कम, क्योंकि हमारी हर दिनचर्या, हर निर्णय, हर भाव, यहां तक कि हमारी मुस्कान भी अक्सर किसी और की नजर से तय होती है। हमने अपने जीवन को इस तरह जीना सीख लिया है जैसे हमारा हर पल किसी अदृश्य अदालत में पेश हो रहा हो, जहां हर निर्णय पर लोग क्या कहेंगे का ठप्पा लगना जरूरी हो गया है। यह एक ऐसा डर है जो न तो हमारे जन्म का हिस्सा था और न ही आत्मा की सच्चाई। यह समाज के हाथों गढ़ी गई एक बेड़ी है जो दिखती नहीं पर हमें जकड़े रहती है। बचपन में जब हम अपने तरीके से हंसते थे, रोते थे, गुस्सा करते थे, तब किसी ने कहा, ऐसे मत हंसो, लोग देख रहे हैं। किशोरावस्था में जब अपने सपनों के रंग बुनने शुरू किए, तब सुनने को मिला, ऐसा करोगे तो लोग क्या सोचेंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, यह आवाज और गहरी होती गई। हम उस डर को लेकर बड़े हुए जो हमें खुद से अलग करता गया। उस डर से जो कहता है कि अगर तुम अपने मन की करोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तिरस्कार करेंगे और शायद त्याग भी देंगे। और इसी डर ने हमारे भीतर के कलाकार को चुप कराया, हमारे विचारक को सोने दिया और हमारे साहसी को कायर बना दिया। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, ये लोग हैं कौन? क्या वे आपके हर दर्द में आपके साथ होते हैं? क्या जब आप रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं, तब ये लोग आपकी पीठ पर हाथ रखते हैं? क्या जब आपके भीतर गहरे अवसाद की लहरें चलती हैं, तो ये लोग उस तूफान को शांत करते हैं? नहीं, ज्यादातर बार ये लोग तो बस दर्शक होते हैं, नाटक देखते हैं, टिप्पणी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इनकी स्मृति भी उतनी ही क्षणिक होती है जितनी इनकी चिंता। आपने क्या पहना, क्या कहा, क्या किया, ये सब उन्हें कुछ देर के लिए चर्चा का विषय देता है और फिर किसी नए विषय पर चर्चा चल पड़ती है। तो फिर हम क्यों अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के विचारों की कैद में बिता देते हैं? लोग क्या कहेंगे, इस डर ने न जाने कितने लोगों के जीवन को सीमित कर दिया है। एक लड़की जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन समाज के डर से शादी कर ली। एक लड़का जो लेखक बनना चाहता था, लेकिन अच्छा करियर नहीं है, यह सुनकर बैंक की नौकरी में घुस गया। एक कलाकार जो मंच पर आना चाहता था, लेकिन डर के कारण पर्दे के पीछे ही रह गया। ऐसे अनगिनत सपने जो कभी पूरे नहीं हुए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने दूसरों की राय को
खुद के जीवन की दिशा बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में रखेंगे, तब तक आप एक कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे। जब तक आप हर कदम पर यह सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कौन हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, खुद को खो देना, अपनी आत्मा की आवाज को दबा देना, केवल इसलिए कि भीड़ खुश रहे। प्रिय श्रोताओं, अब प्रश्न उठता है, इससे मुक्ति कैसे पाएं? क्या इतना आसान है समाज की सोच से बाहर निकल जाना? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को यह समझाना होगा कि आप किसी भीड़ को खुश करने के लिए नहीं, अपने सत्य को जीने के लिए इस जीवन में आए हैं। मेरे प्रियजनों, आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे, भले ही वो गलत हों, लेकिन वो आपके होंगे। और यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मा का सम्मान है। अगर आप किसी राह पर चलना चाहते हैं तो चलिए, भले लोग कहें कि रास्ता कठिन है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो कीजिए, भले लोग हंसें, आलोचना करें, तिरस्कार करें। याद रखिए, जो लोग आज आपकी निंदा करते हैं वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे जब आप अपनी मंजिल पा लेंगे। दुनिया केवल सफलताओं को पूजती है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अकेले चलना पड़ता है, लोगों की परवाह किए बिना। दर्शकों, इसीलिए आज इस अध्याय के माध्यम से मैं आपसे कहता हूं, अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी है। जो मन कहे वो कीजिए, जो आत्मा पुकारे उस ओर चलिए। गलती होगी, जरूर होगी, लेकिन वही गलती आपका अनुभव बनेगी, वही अनुभव आपका मार्गदर्शक बनेगा, और अंततः वही मार्गदर्शन आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप यह कह सकें, हाँ, ये जीवन मेरा है, मैंने इसे अपनी शर्तों पर जिया है। प्रिय श्रोताओं, कभी किसी ने कहा था, वो नाव क्या डरेगी जो तूफानों में चली हो। आपकी आत्मा भी वैसी ही है। तूफानों से डरिए मत, उठिए, खड़े हो जाइए और कहिए, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, अब मैं वही करूंगा जो मेरे अंतर मन को शांति दे। भगवत भक्त गणों, इस शोर से भरी दुनिया में जहां हर कोई कुछ कह रहा है, कुछ सुनाना चाहता है, कुछ साबित करना चाहता है, वहां मौन एक उपहास बन गया है। जैसे मौन सिर्फ चुप्पी का नाम हो, जैसे मौन केवल उन लोगों के हिस्से आता है जिनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मौन वह ऊर्जा है जो हमें स्वयं से मिलवाती है। मौन वह गहराई है जिसमें हमारी आत्मा की सबसे सच्ची आवाज छिपी होती है। आज का यह अध्याय मौन की उसी ताकत की बात करेगा, उस मौन की जो हमें दुनिया की चिंता से ऊपर उठाकर खुद की परवाह करना सिखाता है। प्रिय श्रोताओं, हम सब बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, कभी खुद से, कभी दूसरों से, कभी जरूरत से ज्यादा। हम बोल बोलकर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी चुप नहीं होते, क्योंकि डरते हैं कि अगर चुप हुए तो कहीं भीतर की आवाज न सुनाई देने लगे, वो आवाज जो हमें आईना दिखाती है। लेकिन मौन सिर्फ चुप्पी नहीं है, मौन संवाद है, आत्मा से आत्मा का, भीतर से भीतर का। जब आप इस दुनिया के कोलाहल से दूर जाकर खुद को एकांत में रखते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि आप असल में क्या हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या खो चुके हैं। मौन हमें हमारी अधूरी तस्वीर दिखाता है और कहता है, देखो ये तुम हो, बिना मुखौटे के, बिना दिखावे के। जब हम लगातार दूसरों की आवाजें सुनते रहते हैं, सलाहें, अपेक्षाएं, आलोचनाएं, अपेक्षित प्रतिक्रियाएं, तब हमारा खुद का स्वर धीमा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब हमें खुद की आवाज पहचान में ही नहीं आती। हम सोचते हैं कि हम जो हैं वही सच है, लेकिन असल में हम वही बन जाते हैं जो दूसरे हमें बनाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, अपने साथ किया गया धोखा। मौन इस धोखे को तोड़ता है। मौन हमें हमारी सच्चाई से जोड़ता है। मौन में बैठने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है,
क्योंकि मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं मांगता, वो भीतर की हलचल को भी शांत करने की मांग करता है। और यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप चुप बैठते हैं, आपके भीतर छिपी भावनाएं, दबे हुए दुख, अधूरे रिश्ते, पछतावे, अपराध बोध सब एक एक करके आपके सामने आ खड़े होते हैं। और तब बहुत से लोग डर के मारे फिर से शोर में लौट जाते हैं, किसी की बातों में, किसी की जिंदगी में, सोशल मीडिया की बकवास में, टीवी की बहसों में, बस इसीलिए कि वो खुद से बच सकें। लेकिन याद रखिए, खुद से भागकर कोई खुद को नहीं पा सकता। खुद तक पहुंचने का रास्ता मौन से होकर ही जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की बजाय खुद की परवाह करना सीखें, तो मौन को अपनाइए। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, बिना किसी फोन, बिना किसी बातचीत के, बस चुपचाप बैठ जाइए। सांसों की आवाज सुनिए, दिल की धड़कन महसूस कीजिए और धीरे धीरे उस भीतर की आवाज को सुनिए जो कहती है, तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जियो। ये आवाज धीरे बोलती है, लेकिन बहुत गहराई से आती है। और जब आप इसे सुनना सीख लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी आवाज आपको डिगा नहीं सकती। महापुरुषों का इतिहास देखिए, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या विवेकानंद, सब ने मौन को अपनी साधना का हिस्सा बनाया। बुद्ध ने तो कहा था, शब्दों की नहीं, मौन की अनुभूति से मुक्ति मिलती है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमारे विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। और जब विचार शांत होते हैं, तब अंतरात्मा जागती है। वो अंतरात्मा जो कभी नहीं झूठ बोलती, जो बिना किसी मुखौटे के हमें आईना दिखाती है। और उस आईने में जब आप खुद को निहारते हैं, तब शुरू होता है असली परिवर्तन। मेरे प्रियजनों, मौन केवल आत्मा की बात नहीं करता, वह ऊर्जा भी देता है। जब आप मौन में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। आप भीतर से संचित होते हैं, सशक्त होते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है अक्सर थका हुआ होता है, लेकिन जो कम बोलता है, शांत रहता है, उसका चेहरा चमकता है। उसकी उपस्थिति में ही शांति होती है, क्योंकि वह भीतर मौन की ऊर्जा से जुड़ा होता है। और यह मौन ही आपको दुनिया की चिंता से ऊपर उठाकर खुद की परवाह करना सिखाता है। मौन कहता है, तुम पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को समझो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, शोर से भागिए नहीं, लेकिन शोर में खुद को मत खोइए। अपनी दिनचर्या में मौन के पल बनाइए। सुबह की शुरुआत मौन से कीजिए, रात की समाप्ति आत्मचिंतन से कीजिए। जब जीवन थक जाए, रिश्ते उलझ जाएं, काम बोझ बन जाए, तो सबसे पहले मौन में जाओ। वहां समाधान मिलेगा, वहां सुकून मिलेगा, वहां आप खुद को पाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन उस क्षण का नाम है जब आत्मा खुद से कहती है, अब बहुत हुआ, अब मुझे मेरी जरूरत है। और जब आप उस मौन को सुनना सीख जाते हैं, तब न कोई दुनिया आपको हिला सकती है, न कोई आलोचना आपको विचलित कर सकती है। तब आप अपने भीतर इतनी स्थिरता पा लेते हैं कि बाहर की दुनिया की उठापटक भी आपको नहीं डिगा सकती। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर कितनी बार ना कहना चाहते हैं, लेकिन हां कह देते हैं? कितनी बार खुद को किनारे रखकर दूसरों को प्राथमिकता देते हैं? कितनी बार अपने मन को चोट पहुंचाकर दूसरों की खुशी का दिखावा करते हैं? और फिर जब रात के सन्नाटे में खुद से सामना होता है, तो दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं? क्या मेरी कोई अहमियत है? यही सवाल आपको भीतर से झकझोरता है, और उसी क्षण आप महसूस करते हैं कि आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं, बल्कि अस्तित्व की बुनियाद है। आज हम उसी आत्मसम्मान की बात करेंगे जो आज के इंसान ने खो दिया है, और इसी खोए हुए सम्मान की वजह से वह दूसरों की चिंता करते करते खुद की परवाह करना भूल गया है। हमारे समाज में शुरुआत से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन कोई यह नहीं बताता
कि अगर अपनी आत्मा को कुचलकर दूसरों को खुश करोगे तो धीरे धीरे भीतर कुछ मरने लगेगा, वो खुद। और जब वो खुद मरता है तब आत्मसम्मान भी मरता है। फिर चाहे आप कितने भी अच्छे दिखो, कितने भी सफल हो, भीतर एक खालीपन बना रहता है जो कहता है कि तुमने खुद को खो दिया है। यही आत्मसम्मान की सबसे बड़ी पीड़ा है, जब आप दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर हो जाते हैं। मेरे श्रोताओं, आत्मसम्मान का मतलब है खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना और खुद के लिए खड़ा होना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद को लेकर इतने असहज हो जाते हैं कि हमें दूसरों की स्वीकृति की भूख लग जाती है। कोई हमें पसंद करे, सराहे, हमारे निर्णयों को मान्यता दे, तभी लगता है कि हम सही हैं, और अगर कोई नकार दे तो टूट जाते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया है, हम दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम अपने ही मूल्यों को छोड़ने लगते हैं, अपनी आवाज को दबाने लगते हैं, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हैं। कभी किसी रिश्ते में टूट कर देखा है, जहां आपने सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी वह व्यक्ति चला गया और जाते जाते ये भी कह गया कि तुम में कुछ कमी थी। उस क्षण क्या हुआ था? आपके भीतर की आवाज ने धीरे से कहा, शायद वो सही कह रहा है, शायद मुझ में ही कोई खोट है। और फिर आप खुद को दोष देने लगते हैं, खुद को नकारने लगते हैं, खुद से दूरी बना लेते हैं। यहीं से आत्मसम्मान गिरने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के चले जाने से आपकी कीमत कम नहीं होती। किसी के आपको नजरअंदाज करने से आपकी आत्मा की गरिमा खत्म नहीं हो जाती। आत्मसम्मान बाहरी स्वीकृति से नहीं, भीतर की पहचान से आता है। प्रिय भक्तों, आपका आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब आप ना कहना सीखते हैं, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं। यह तब बनता है जब आप यह मान लेते हैं कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। अगर आप अपनी हर इच्छा को दबाकर दूसरों को खुश करते रहे तो एक दिन आपकी आत्मा चुप हो जाएगी। फिर आपके भीतर कोई आवाज नहीं उठेगी जो कहे यह मैं नहीं हूं। और वह दिन सबसे खतरनाक दिन होगा, क्योंकि जब आत्मसम्मान मरता है तब इंसान बस चलता है, जीता नहीं। आत्मसम्मान किसी से मांगने की चीज नहीं है, यह अर्जित की जाती है अपने छोटे छोटे फैसलों से, अपने लिए खड़े होने से, अपने दुख को पहचानने से और अपने मन की आवाज सुनने से। हर बार जब आप खुद को अनदेखा करते हैं तब आप एक कदम और पीछे हट जाते हैं उस इंसान से जो आप थे। लेकिन हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तब आप खुद से थोड़ा और जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव ही आत्मसम्मान है। भगवत भक्तगणों, आपने देखा होगा कुछ लोग भीड़ में भी अपने चेहरे पर आत्मविश्वास लिए खड़े होते हैं। वे न तो ज्यादा बोलते हैं, न ही दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा होता है जो सबका ध्यान खींचता है। वह आत्मसम्मान की ऊर्जा होती है। और दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा दिखावे में लगे रहते हैं ताकि दुनिया को लगे कि वे खुश हैं, सफल हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन भीतर वे टूटे होते हैं क्योंकि वे खुद को खो चुके होते हैं। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा शत्रु है आत्म अस्वीकृति, और यह तब पैदा होती है जब आप दूसरों की तुलना में खुद को कमतर मानते हैं। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक आप दूसरों की स्वीकृति के भिखारी बने रहेंगे। और जो भिखारी होता है वो कभी राजा की तरह महसूस नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी कमाल कर ले। आत्मसम्मान तब आता है जब आप अपने टूटे हिस्सों को भी प्यार करते हैं, जब आप अपनी गलतियों को भी अपनाते हैं, जब आप कहते हैं हां, मैं अधूरा हूं लेकिन मैं खुद को पूरा मानता हूं। मेरे प्रियजनों, तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा मांगे जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो विनम्रता से मना करना सीखिए। जब कोई आपके अस्तित्व को नकारे तो खुद को साबित करने में मत लग जाइए, बल्कि भीतर से खुद को याद दिलाइए कि मैं जितना हूं उतना ही काफी हूं।
क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तभी दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। मेरे प्रिय दर्शकों, अकेलापन एक ऐसा शब्द जो सुनते ही सीने में ठंडक सी दौड़ जाती है। किसी शांत दोपहर में जब सब कुछ थमा हुआ होता है, जब मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद होती है, जब कोई कॉल नहीं आता, कोई दरवाजा नहीं खटखटाता और सिर्फ तुम हो अपनी धड़कनों की आवाज के साथ, उस समय जो खालीपन भीतर उतरता है वही अकेलापन है। मगर क्या कभी आपने यह सोचा है कि यह अकेलापन सच में आपका दुश्मन है, या शायद यह वह चुपचाप साधु है जो आपको आपके भीतर छुपे खजाने तक ले जा रहा है? प्रिय श्रोताओं, हम सभी जीवन में एक समय पर अकेले पड़ते हैं। किसी का साथ छूट जाता है, कोई दोस्त बदल जाता है, कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई शहर बदल जाता है, और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी की जमीन खिसक रही हो। हम बेतहाशा किसी को पकड़ना चाहते हैं, किसी को खोजना चाहते हैं जो हमारी इस टूटन को समझे, जो हमारी चुप्पियों को सुने। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सत्य छिपा होता है। सिर्फ वही सुन सकता है तुम्हारी चुप्पी जिसने अपनी चुप्पियों को पहले खुद सुना हो। अकेलापन बुरा नहीं है, लेकिन उससे भागना बुरा है, क्योंकि जब आप इस अकेलेपन के पल में अपने आप से आंखें मिलाते हो तभी असली पहचान शुरू होती है। दुनिया के शोरगुल में हम खुद को इतना ढक लेते हैं कि हमें अपने अंदर के सवाल सुनाई ही नहीं देते। मैं कौन हूं? क्या मुझे सच में वो सब चाहिए जो मैं चाह रहा हूं, या मैं बस दूसरों को देखकर दौड़ रहा हूं? ये सवाल तभी उठते हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता, और यही अकेलापन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको आपसे मिलवाता है। प्रिय भक्तों, अकेलापन अक्सर तोड़ता है, लेकिन वह केवल उस झूठी पहचान को तोड़ता है जो आपने दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ रखी थी। जब आप अकेले होते हैं तब आपको दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं रहती, किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की मजबूरी नहीं रहती, और न ही किसी मुखौटे को पहनने की आदत बचती है। तब आप वो होते हैं जो आप वाकई हैं। एक ऐसा इंसान जो डरता है, जो थक गया है, जो सवालों से भरा है, लेकिन जो भीतर से मजबूत हो सकता है अगर वह इस अकेलेपन को अपना शिक्षक मान ले। आज की दुनिया में अकेलापन सबसे बड़ा अपराध समझा जाता है। अगर कोई इंसान अकेला है तो लोग सोचते हैं शायद वो अच्छा इंसान नहीं है, शायद उसमें कोई कमी है, शायद वो असफल है। लेकिन क्या बुद्ध अकेले नहीं बैठे थे बोधि वृक्ष के नीचे? क्या कबीर, नानक, मीरा, तुलसी ये सब भीतर की यात्राओं में अकेले नहीं चले थे? हर आत्मा को उसकी उच्चता तक पहुंचाने वाला पहला कदम अकेलापन ही है। फर्क बस इतना है कि कोई उससे डरकर भाग जाता है और कोई उसके साथ बैठकर खुद को ढूंढ लेता है। प्रिय भक्तों, अकेलापन सिर्फ तन्हाई नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को फिर से समझने का, अपनी प्राथमिकताओं को परखने का, अपने भीतर की आवाजों को सुनने का। आप ध्यान दीजिए, जब आप अकेले होते हैं तो आप सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आपकी भावनाएं सतह पर होती हैं और यही समय होता है अपने अंदर झांकने का। तब आप जान पाते हैं कि कौन सा दर्द अब भी जिंदा है, कौन सा सपना अब भी अधूरा है, और कौन सी बात अब भी दिल में छुपी हुई है। मेरे प्रियजनों, इस अकेलेपन के क्षणों में अगर आप खुद को गले लगाना सीख जाएं, तो यही क्षण आपको सबसे ज्यादा मजबूती देंगे। ये क्षण आपको सिखाएंगे कि आप किसी और के सहारे खड़े नहीं हैं, आप अपने ही कंधों पर खड़े हैं। और जिस दिन यह एहसास गहराई से उतर गया, उस दिन कोई आपका साथ छोड़े या न छोड़े, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आप अकेले नहीं होंगे, तब आप स्वयं के साथ होंगे। लेकिन अक्सर होता यह है कि जैसे ही अकेलापन आता है, हम उसे भरने के लिए बाहरी चीजें ढूंढते हैं। सोशल मीडिया, दोस्तों की भीड़, दिखावे के रिश्ते, नशा या व्यस्तता की चादर। पर यह सब सिर्फ उस खालीपन पर पट्टी है, इलाज नहीं। इलाज तो तब होता है जब आप उस अकेलेपन को आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आओ बैठो, बताओ मुझे मेरे अंदर क्या छिपा है।
यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। प्रिय श्रोताओं, तो अगर आज आप अकेले हैं तो दुखी मत होइए। यह मत सोचिए कि आप असफल हो गए हैं। हो सकता है कि यही समय आपकी आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा की शुरुआत हो। शायद यही समय है जब ब्रह्मांड आपको खुद से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको बस इतना करना है, रुकना है, बैठना है और खुद को सुनना है। जरा रुकिए और सोचिए, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, क्या उस चेहरे में आपको खुद की झलक मिलती है या उस इंसान की जिसे दुनिया को खुश करने के लिए आपने बनना सीखा है? आप हर दिन कितनी बार अपने असली स्वरूप को दबाते हैं, बस इसलिए कि किसी को ठेस न लगे, कोई नाराज ना हो, कोई आपको कम न आंके। दिन ब दिन, साल दर साल, जब हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में अपने अंदर के व्यक्ति को बदलते जाते हैं, तब एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। यह अध्याय उसी खोई हुई पहचान की तलाश की कहानी है, खुद को दोबारा पाने की कहानी। भगवत भक्तगणों, हम सभी जीवन में एक आदर्श रूप में ढलने की कोशिश करते हैं। बचपन से सिखाया जाता है, अच्छा बच्चा बनो, सबका कहा मानो, किसी को दुख मत दो, सबको खुश रखो। और फिर धीरे धीरे हम अपनी पसंद नापसंद को, अपने स्वभाव को, अपनी इच्छाओं को मारकर एक नकली छवि बनाने लगते हैं, जिसे लोग पसंद करें, जिसे समाज स्वीकार करे। पर क्या कभी आपने सोचा है, उस नकली छवि को निभाते निभाते आप भीतर से कितने थक गए हैं? सच तो यह है कि जिस दिन आपने दुनिया के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू किया, उसी दिन आपने अपने भीतर के सत्य को दबाना शुरू कर दिया। और फिर आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ने लगे जो आपका था ही नहीं। आप वह हंसी हंसने लगे जो आपकी नहीं थी। आप वह काम करने लगे जिसमें दिल नहीं था। और आप ऐसे लोगों के बीच जीने लगे जिनके सामने आपको हर वक्त कुछ न कुछ बनकर दिखाना पड़ता है। यह थकावट शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यह वही थकान है जो रात को नींद में भी बेचैन कर देती है, जो सबसे भरे कमरे में भी आपको अकेला कर देती है। पर सोचिए, कब तक चलेगा यह नाटक? कब तक आप खुद को बदलते रहेंगे बस इसीलिए कि कोई नाराज न हो जाए? और क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वह खुद भी शायद अपने ही नकाब में जी रहा हो? यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता अगर कोई उसे तोड़ने का साहस न करे। और वह साहस तब आता है जब आप कहते हैं, अब बस जैसे हूं वैसे ही रहूंगा। मेरे प्रियजनों, यह कहना आसान नहीं है। जैसे ही आप अपनी असली पहचान के साथ जीने लगते हैं, दुनिया आपको असहज कर देती है। लोग कहेंगे, बदल गए हो, पहले वाले नहीं रहे, इतने रूखे क्यों हो गए? पर दरअसल आप अब वही हो रहे होते हैं जो आप हमेशा थे, बस अब दिखा रहे हो। अब आप अपनी असली आवाज में बोल रहे हो, अपने असली चेहरे के साथ जी रहे हो। और यह दुनिया के लिए चौंकाने वाला होता है। लेकिन यही तो स्वतंत्रता है, जब आपको किसी को दिखाने के लिए कुछ बनना न पड़े। आप जैसे हो वैसे हो, और वही आपकी ताकत है। प्रिय श्रोताओं, हर इंसान एक अनोखा चित्र है। कोई शांत झील की तरह है, कोई गरजता समुद्र, कोई चुपचाप सुनने वाला है तो कोई बेबाक कहने वाला, कोई गहराई में सोचने वाला है, कोई सतह पर बहने वाला। और इन सभी रूपों का अस्तित्व में होना ही इस ब्रह्मांड को खूबसूरत बनाता है। अगर सब एक जैसे हो जाएं, तो विविधता, रंग, जीवंतता कहां बचेगी? इसीलिए जरूरी है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहें। खुद को बदलने से पहले यह पूछिए, क्या यह बदलाव आपके भीतर से आ रहा है या यह सिर्फ समाज के दबाव का परिणाम है? खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वह धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को मारता है। जब आप बार बार खुद को बदलते हैं, जब आप अपने सच को छिपाते हैं, तब आपका मन आपको ही दोषी मानने लगता है। और वही अपराधबोध धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। फिर आप चाहे जितनी सफलता पा लें, चाहे जितना सम्मान बटोर लें,
वह भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपने वह सब किसी और के लिए जिया है, खुद के लिए नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन छोटा है, बहुत ही छोटा, और यह समय किसी और की परछाई बनकर जीने का नहीं है। यह समय है अपने अंदर झांकने का और यह जानने का कि मैं कौन हूं, मेरी सच्ची इच्छा क्या है, मेरा स्वभाव कैसा है और मुझे जीवन से क्या चाहिए। जब यह स्पष्टता आती है, तब आप दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठने लगते हैं। तब आप कह सकते हैं, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही स्वीकार करो। मैं दिखावे के लिए नहीं जीता, मैं सत्य के लिए जीता हूं। लेकिन इस यात्रा में अकेलापन आएगा, लोग छूटेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन जो बच जाएगा वह होगा आपका असली आप। और यही सबसे कीमती चीज है, यही आपकी आत्मा का असली रूप है। और अगर आपने यह पा लिया तो समझिए जीवन की सबसे बड़ी जीत आपने हासिल कर ली। कभी आपने सोचा है कितनी बार आपने अपनी नींद कुर्बान की, अपनी शांति छोड़ी, अपने सपने टाल दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और आपसे कुछ उम्मीद कर रहा था? शायद किसी दोस्त ने जरूरत जताई, परिवार ने फर्ज का वास्ता दिया, या किसी रिश्ते ने अगर तुम मुझे समझते हो तो कहकर भावनात्मक बोझ थमा दिया। और आपने खुद से कहा, ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन क्या सच में? सच यह है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। आप हर किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। और जब आप यह कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है आपका अपना मन। आप सबको खुश रखने के फेर में खुद को दुखी करने लगते हैं, और यह दुख इतना अंदर तक समा जाता है कि एक दिन आपको खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं जी किसके लिए रहा हूं? समाज ने हमें सिखाया है कि महान वही है जो सबका हो जाए, जो सबके लिए हंसे, जो सबके लिए समय निकाले, जो सबके लिए बलिदान दे। पर यह सीख अधूरी है, क्योंकि अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए जिएंगे तो आप कभी खुद के नहीं बन पाएंगे। और जो इंसान खुद का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा? जरा एक पल को ठहरिए और सोचिए, आपने पिछले महीने में कितनी बार ना कहना चाहा, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि आपको डर था कि कोई बुरा मान जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, कोई आपको स्वार्थी कह देगा। लेकिन उस ना के पीछे आपका सच था, आपकी थकान, आपका समय, आपकी सीमाएं। आपने उसे दबा दिया और हां कह दिया, और उस हां में आपने अपना एक टुकड़ा खो दिया। आप कोई मशीन नहीं हो, आपका भी मन है, शरीर है, ऊर्जा है, और यह सब सीमित है। हर किसी को खुश करने की कोशिश, हर रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी, हर समस्या का समाधान बनने की आदत, यह सब धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। और तब एक दिन आप खुद से ही अजनबी बन जाते हैं। कोई और पूछे कि तुम ठीक हो, और आप झूठी मुस्कान में जवाब देते हो, हां सब ठीक है। मेरे प्रियजनों, इसीलिए अगर कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं तो रुक जाइए। अगर आपको लगे कि आप सब कुछ बनते बनते बिखरने लगे हैं तो खुद को समेटिए। और सबसे जरूरी याद रखिए, आप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लीजिए। चुनिए कि किसे समय देना है, किसे नहीं, कौन आपकी ऊर्जा का हकदार है, कौन नहीं। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं चुनेंगे तो दुनिया भी आपको कभी नहीं चुनेगी। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर बताइए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ ज्ञान कैसा लगा। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।